पिम्स अस्पताल में नौमौलूद की हलाकतों पर वज़ीर आज़म का मुतालिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया गया। आला सतह की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से शोलों ने 14 बच्चों को निगल लिया। डॉक्टर एक बच्चे की जान बचाने में कामयाब हो गए। मरने वाले 11 बच्चों की शनाख्त हो गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 4 एम्बुलेंसेज ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पिम्स अस्पताल के MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर एयर कंडीशन का कंप्रेसर फटने से आग लगी। वालिदैन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जिस वक्त आग लगी पिम्स अस्पताल में अमला इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद नहीं था। ऐनी शाहिद के मुताबिक सुबह 6:30 बजे आग लगने का वाक़या पेश आया। पिम्स अमला नजर नहीं आया। दावा किया डॉक्टर ने नहीं, मां ने अपने बच्चे को बचाया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक पिम्स अस्पताल के एयर कंडीशन में धमाके के बाद आग लगी। ऑक्सीजन लाइनों की वजह से आग तेज़ी से फैली। आग लगते ही वार्ड की बिजली बंद हो गई। वाक़े के वक्त पिम्स अस्पताल में अमला मौजूद था। मुतालिका हुक्काम वालिदैन के साथ राब्ते में हैं। अस्पताल में आग लगने के वाक़यात की तहकीकात जारी हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने पिम्स अस्पताल पहुंचकर जाए वक़ुआ का दौरा किया। शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। वफाकी वज़ीर ने आग लगने से मुतालिक मालूमात हासिल की। रेस्क्यू एहलकारों ने वफाकी वज़ीर को ब्रीफिंग दी। 14 बच्चों की हलाकत नाकाबिल तलाफी नुकसान करार। सदर मुमलिकत बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध 14 बच्चों की जाने पर अफसुर्दा। लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। गली गली करिया करिया दुरूद सलाम की सदाओं से फ़ज़ा मुअत्तर हो गई। हर शहर सब्ज़ रंग में रंग गई। सब्ज़ परचमों की बहार आ गई। आशिकान रसूल की जानिब से महफिल मीलाद का इनेकाद। नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत के दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी। पाक फ़ौज के दस्तों ने इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी। मसाजिद में फ़जर की नमाज के बाद दुरूद सलाम की महफ़िल में आक़ाए दो जहां से मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार किया गया। जश्न मिलादुन्नबी के सिलसिले में सरकारी और निजी इमारतें बरक़ी कुमकुमों से जगमगा उठीं। मसाजिद, गलियां, महल्ले, चौक चौराहे खूबसूरती के साथ सजा दिए गए। जगह जगह स्टॉल्स लग गए। कहीं मुए मुबारक का दीदार किया जा रहा है तो कहीं मस्जिद नबवी और खाना काबा के मॉडल्स रखे गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा बाहिमी एहतराम का दर्स देती है। सीरत तैयबा पर अमल करके बेहतरीन माशरा बनाया जा सकता है। अल्लाह ताला ने खातमुन नबीयीन को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना सबके लिए मशअल राह है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद मिलादुन्नबी पर पैगाम। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब की ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम उम्मा को मुबारकबाद। कराची में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस बोल्टन मार्केट से शुरू होकर निश्तर पार्क पर ख़त्म होगा। जुलूस के रास्तों को मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया। 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। बुलंद इमारतों पर निशानची तैनात। खुसूसी कैमरों से भी जुलूस की निगरानी की जाएगी। दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात। लंदन की रैली में सैकड़ों अफराद की शिरकत। शुरका ने नात ख्वानी भी की। बांग्लादेश में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों पर रैली निकाली। जनूबी कोरिया में दुरूद सलाम की महफिल। ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी मैरीटाइम कॉरिडोर पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने तेहरान में आबनाए हुर्मुज़ में
आर्जी बहरी राहदारी कायम करने और बारूदी सुरंगें साफ करने के मंसूबे पर बातचीत की। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त बहाल करने पर मुशावरत की गई। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। सरकारी तौर पर ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्के है। जंगबंदी में आबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स उसके बाद होंगी। अल अरबिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी हुक्काम को पैगाम भेजा है कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ खोलने और ईरान से मुंसलिक ग्रोहों के हमले रोकने के बदले ईरान पर आयद पाबंदियाँ और नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ हमले बंद न करने का ऐलान। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने वाज़ेह किया कि ज़रूरत पड़ने पर मुसल्लह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील शुरू होने का दावा भी कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से पाक करने का दावा। धमकी दी कि अगर किसी जहाज़ या कश्ती ने नई बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। इल्ज़ाम लगाया कि ईरान बड़े पैमाने पर मुजाहिरीन को कत्ल कर रहा है। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹1.12 फी लीटर इजाफा कर दिया। डीजल की कीमत में भी ₹1.11 इजाफा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज दोपहर 2 बजे तक खुले रहे। कोरिंग नाला में पानी के बहाव में इजाफे के खदशात पर मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट कल से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में मेजबान इंग्लिश टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल।